इतने दिनों से जो गुजरात जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है किसानों के नाम पे, उसका आलम क्या है। शुरुआत में जब 26 जनवरी के बाद में जो इस पूरे आंदोलन में जो खालिस्तानी रंग दिखा, उस खालिस्तानी रंग के दिखने के बाद एक गुट ने, भानु गुट ने अपने आप को इससे वापस कर लिया, एक और गुट ने इसे वापस कर लिया और चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश से जोड़ता है वो अपने आप को इससे अलग किया, तो वो एक इलाका खाली हुआ। लेकिन राकेश टिकैत इस मामले की अब अगुवाई करते दिख रहे हैं और पूरी ऊर्जा राकेश टिकैत में लोग खर्चा करना चाह रहे हैं। पूरा विपक्ष राकेश टिकैत में एकदम से इन्वॉल्व हुआ और मैं लगातार जिस तरह से कह रहा था कि पूरा जिस तरह से एक समय में ये सिखों का आंदोलन बनाने की कोशिश की गई इसे, लेकिन इसमें एक जाटों का रंग इसलिए देना जरूरी था क्योंकि जाट ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही भीड़ इकट्ठा किया जा सकता था। फंडिंग भले ही खालिस्तान के नाम पर कनाडा से या इधर उधर से आ जाए जो कि दिख गया, लेकिन भीड़ जो है वो जाटों का ही हो सकता था क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह ये सब जाट नेता ही रहे। लेकिन अब आलम क्या है, क्या लगातार जिस तरह से हम बात करते रहे थे, क्या एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी लगातार, क्या एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि कैसे टिकैत को कि आंसू से क्या खेल करना है। लेकिन अब वो चीज भी थकाव हो रहा है, लगातार ये संदेश क्या आ रहे हैं। लेकिन उससे अलग ये कि गाजीपुर के हालात क्या, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे गाजीपुर के, उससे आपको पता चलेगा कि गाजीपुर में चल क्या रहा है। साथियों, हमारे बीच में जन कवि मल्ली सिंह चीमा जी पहुंचे हुए हैं और आपको मैंने ये वीडियो ये दिखाया कि ये उस समय है जब पूरे मंच पे नेता भरे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे मंच पे नेता भरे हैं, लेकिन पब्लिक कहां है, क्या वहां कोई भीड़ है, क्या बलपूर्वक बलजोड़ी इस आंदोलन को खींचा जा रहा है और पूरी तरह से यहां मीडिया के कुछ कैमरे के अलावा क्या है। हम दोबारा इस वीडियो को आपको दिखाएंगे और इस वीडियो को से समझने की जरूरत है, इसलिए मैं दोबारा दिखाऊंगा कि आपसे क्या छूटा। दरअसल वहां पर आपने देखा होगा कि टेंट लगाए जा रहे हैं, तो क्या टेंट वालों के अलावा इतना बड़ा जो टेंट लगाया जा रहा है, और खैरातियों ने कहना शुरू कर दिया कि गर्मी से बचने की तैयारी शुरू हो चुकी हुई है। अभी का जो मौसम है, अभी का मौसम एकदम से कम अगला एक महीना ऐसा मौसम होना है कि धूप में मिठास है। दिल्ली के धूप में भी अभी मिठास है, लेकिन ये तैयारी इसलिए चल रही है ताकि माहौल बनाया जा सके कि सब कुछ ठीक है। ये कोई मई जून का महीना नहीं आ रहा है, अभी फरवरी है, अभी ठंड जो है, अभी सुहावना मौसम है अभी दिल्ली का, अभी धूप का आनंद है, लेकिन टेंट लगाया जा रहा है ताकि माहौल बनाया जा सके। फंड माना जा रहा है कि थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये दिखाया जा रहा है कि पैसा है, दूध मलाई की व्यवस्था है। और ये तस्वीर, ये वीडियो एकदम से संकेत दिखा रहे हैं कि आप गिन सकते हैं कि कितने आदमी हैं। आप उंगली पर यदि धीरे धीरे इसको, आप यदि इस वीडियो को यदि रिप्ले करें, धीरे धीरे दिखाएं, तो आपको पता चल जाएगा स्लो मोशन में कि आप आदमी गिन सकते हैं कि यहाँ कितने आदमी हैं। मतलब ये, लेकिन फिर भी इसे समझने की कोशिश नहीं है, जिसका जवाब गुजरात के चुनाव में भी अभी मिला है। लेकिन क्या है, आप देखिए कि मंच पे पूरी भीड़ है लेकिन आदमी कम। साथियों, हमारे बीच में जन कवि मल्ली सिंह चीमा जी पहुंचे हुए हैं और अब देखिए कि जन कवि को बुलाया गया है, पूरी तामझाम की व्यवस्था है, फिर भी भीड़ नहीं है।
कहने का मतलब ये कि ये भीड़ जो पंजाब से लाया गया था, फंडिंग इसका कनाडा से हो रहा था, और ये बातें साफ हो गई। जस्टिन ट्रूडो ने इसके भी फेवर में कहा, और जिस तरह से कुछ वीडियो जो हैं आ रहे हैं कनाडा से, अमेरिका से, कि कैसे वहां पर भी टसल चल रहा है, कुछ साथी वहां से भी उन्होंने वीडियो हमें भेजा है। और इन सब चीजों के बीच अब क्या सामने आ रहा है कि सवाल ये है कि आखिर राकेश टिकैत इस आंदोलन को कैसे चला रहा है। एक YouTube चैनल पे एक इंटरव्यू हमें राकेश टिकैत की ग्रामीण का देखने को मिला, हम आपको दिखाते हैं, तब पता चलेगा। कि वो कह रहे हैं कि जितना जमीन मेरे पास है उतना ही तो टिकैत के पास है, टिकैत इतना पैसे वाला कैसे बना, इसी तरह के आंदोलन से बना। तो क्या इस आंदोलन को जीवंत रखने के लिए ये बलजोड़ी आंदोलन जीवंत किया जा रहा है, इस बात को समझिए जरा सा। इस इंटरव्यू में उस हिस्से को समझिए जो उसके राकेश टिकैत जी किसान। पहली बात तो आप राकेश टिकैत को राकेश टिकैत ना राकेश बाल्यान बोलिए। टिकैत कोई गोत नहीं होता है। टिकैत तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को, टिकैत खाप के जो 24-25 गांव हैं उन्होंने उनको उपाधि थी। उसके बाद वो नरेश टिकैत के लिए थी, ना कि राकेश टिकैत के लिए। राकेश टिकैत तो टिकैत ही नहीं है। राकेश टिकैत का शुद्ध नाम है राकेश बाल्यान, वो बाल्यान उनका सरनेम है। अब ये कैसे किसान है? मेरे पास जमीन है, 10 बीघा जमीन मेरे पास भी है, और राकेश टिकैत के पास शायद खानदानी 8 बीघा जमीन है। मैंने वो 10 बीघा में से मेरे पे वो 11 बीघा नहीं हुई है, उनके पास वो 8 बीघा में से 400 साढ़े 400 बीघा कैसे हुई? ये कौन सी खेती करते हैं जरा मुझे टिकैत साहब जरूर बताएं। कि राकेश टिकैत जी आप मुझे एक बात बताइए, 8 बीघा जमीन से आपके पास आज क्या है? सबको पता है क्या है। आपके पास 10-10 गाड़ियों के VIP गाड़ियों के शोरूम हैं, आपके पास ईंट के भट्टे हैं, आपके पास 400-500 बीघा जमीन है। वो पैसा कहाँ से आया है? इन्हीं आंदोलनों से तो आ रहा है। विपक्ष पार्टियां देती हैं, सूटकेस दे दी। आज मोदी जी उनको बोलने का आप राज्यसभा के सदस्य बनाने के लिए हम तैयार हैं, वो 1 मिनट में आंदोलन खत्म ना कर दें तो मैं मेरी दोनों मुंह मड़वा दूं। ये आदमी कह रहा हूं ग्रामीण की राकेश टिकैत के पास ये भी बालियान है, टिकैत भी बालियान। कर टिकैत कोई कास्ट नेम नहीं, कोई गोत्र नहीं है, ये बात में रखा गया है। लेकिन सवाल इस चीज से नहीं, कोई कुछ नाम रख ले, कोई सनसनीबाज कुछ भी नाम, अपना जातिगत नाम, बाप का दिया नाम छुपा करके कोई लोग अपना अलग नाम रख लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राकेश टिकैत के बारे में जो कहा जा रहा है कि इतनी जमीन, जब ये खेती से आमदनी नहीं है तो इतनी अकूत संपत्ति टिकैत के पास कैसे है, जबकि ये नाटक करता है रोटी सब्जी खाने का, और वहां पर हम खेती कर रहे हैं, हम फूल उगा रहे हैं नेशनल हाईवे पर। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि टिकैत के पास इतने पैसे कहां से आते हैं। जब मैं भी इस इंटरव्यू से पहले मैं भी सोचता था कि 100, 150, 300, 400 बीघे जमीन होंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है तो गन्ने की खेती का ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये तो पता चल रहा है कि 8 बीघे जमीन थी। ग्रामीण कह रहे हैं कि भाई इसके सिर पे कितने जमीन है, लेकिन इतना विशाल जो है इनके पास जो प्रॉपर्टी कैसे है, इतनी गाड़ियां कैसे। मुझे लगता है कि सरकार को ये पता करना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये फंडिंग कहां से हो रहा है। और सवाल ये कि जो मैंने आपको दिखाया है कि कुछ साथी लिख रहे थे कि इतनी भीड़ जितना गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रहा है उतनी भीड़ तो हमारी शादी में ट्यूबलाइट लेकर के लोग खड़े थे, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इस मरते हुए आंदोलन को खींचने की क्या साजिश है, और इसी से पता चलता है कि कांग्रेस कहां है। इस मरते हुए आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है, फिर भी इस मरते हुए आंदोलन में कहां है।